जब किसी वस्तु को हम यहाँ पर इतने में बेचते हैं तो बच्चों हमें इतने का लॉस होता है। अगर हम इतने के फ़ायदे में बेचें तो क्या होगा? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो हम अगर देखें तो हम कहेंगे सर व्हेन एन आर्टिकल इज़ सोल्ड फॉर 480। जब किसी वस्तु को इतने में बेचेंगे तो नुकसान हमारा कितने का? तो 16 सही 2/3% का। तो यदि अगर हम बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कितने का प्रॉफ़िट कमाना? तो हम यहाँ पर 8 सही 1/3 का प्रॉफ़िट कमाना। तो भाई हमें हमारी छोटी-छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमें यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा वो देखो। तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा लॉस को लेकर के। ठीक है? छोटी-छोटी बातें यहाँ पर आप देखेंगे 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6 और 8 सही 1/3 का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ 25 1/12। ठीक है? अब सबसे मज़े की बात है ये लॉस था तो यहाँ नेगेटिव और ये प्रॉफ़िट था तो पॉज़िटिव। ये दोनों क्या रहेगा? तो सेम रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा? तो सेम रहेगा। अगर ये दोनों हमारे सामने सेम है, ये 12 है तो इसे भी 12 बनाएँगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करके? 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है? तो अगर हम देखते हैं तो आपने इतने में बेचा है। तो आपने अगर इतने में मेरे भाई बेचा है तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? 12 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर 10 का मान और आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? 12 में 1 जोड़ दीजिए तो मतलब 13 का मान। तो अगर हम देखेंगे 13 का 8 गुना 104 का 4 10 पास में 13 चौके 52 और 10 62 ये हमारे सामने 624 और ये हमारे सामने 624। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या है? अ रिटेलर परचेज अ बैच गुड्स फॉर 5000 रुपए इतने में खरीदता है। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 5% ऑफ द गुड वर डैमेज। इफ द रिटेलर वांट टू मेक अ 20% ऑन द रिमेनिंग गुड व्हाट प्राइस शुड अनडैमेज बी सोल्ड। एक खुदरा विक्रेता 5000 में सामान का एक बैच खरीदता है और विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर आपने इतने रुपए के अंदर में सामान को खरीदा है, उसके बाद में 5% का जो सामान है वो वेस्ट हो जाता है। यदि विक्रेता जो बचा हुआ सामान उस पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, बचे हुए सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो बिना क्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? समझे आप यहाँ पे? थोड़ा-सा दिक्कत हुआ ना? कोई बात नहीं। आपने परचेज़्ड अ बैच ऑफ ए गुड फॉर 5000 रुपए इतने में आपने खरीदा। मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट के कारण 5% डैमेज हो गया। 5% का मेरे भाई यहाँ पर नुकसान हो गया। यार बताओ 5000 रुपए का तुम खरीदे थे, 5% का सामान ही तुम्हारा डैमेज हो गया। अब रिटेलर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है बचे हुए आर्टिकल पे, तो यहाँ पर जो होगा वो अनडैमेज गुड्स को तुम कितने में बेचोगे? बताओ चलो। कितने में बेचोगे भाई? जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए।